अंतिम 5 दिन, 5 भी नहीं कह सकते, आज 21 तारीख है और 25 जून से आप लोगों के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। किसी के पास 4 रातें बाकी हैं तो किसी के पास 5, 6, 7 या फिर 8। 29 तारीख तक, 30 तारीख तक आप लोगों के इस एग्जामिनेशन की जर्नी में आखिरी समय बचा है, द लास्ट लैप। आज आप सभी लोगों से मैं बात करने वाली हूं कि ऐसी क्या क्या चीजें थी जो करनी चाहिए थी हमें इस जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। और आज आप लोगों को मैं 5 दिन पहले ये चीज रियलाइज करवा दूंगी कि क्या आप लोगों को आपका जेआरएफ इस साल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले जो कोट मैंने यहाँ पर लिखा है ना, उसे पढ़ो। इट्स नॉट वेयर यू स्टार्ट, इट्स वेयर यू फिनिश। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काउंट होने वाली है वो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने 1 महीने पहले शुरू किया था, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल। फर्क इस चीज से पड़ने वाला है कि हम अंत कहां करेंगे। तो ये जो लास्ट लैप है इसमें आपकी जितनी एनर्जी है आप उतनी एनर्जी यहाँ पर झोंक देने वाले हैं। और आप सभी लोगों के लिए आज उस क्यूमुलेशन का, उस चेकलिस्ट का एक अंदाजा आप लोगों को देने में आई, ताकि हम उस 0.4% बच्चों में आ सकें जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और कुछ ऐसा कर सके जो वो 99.6% बच्चे नहीं करते। चलिए आइए आज को चेकलिस्ट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चेकलिस्ट नंबर 1, क्या हमने कंप्लीट सिलेबस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 पढ़ लिया है? अगर कंप्लीट सिलेबस पेपर 1 प्लस पेपर 2 की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। चाहे आप 2 साल पहले भी पढ़ना क्यों ना शुरू करें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं। बट ये तो पॉसिबल है ना कि आपने सिलेबस जितना आपको कंप्लीट करना था उतना आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। हो सकता है कि नोट्स मेकिंग आपने करनी हो, आपको 3 टाइम उस नोट्स को रिवाइज करना हो। अगर ये नहीं किया तो आपने शॉर्ट नोट्स तो जरूर बनाए होंगे और 3 टाइम्स की जगह रिवीजन भी आपने प्रॉपर किया होगा। 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपको खुद से हाथ से निकालने थे, अगर ये नहीं किया तो एटलीस्ट 500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपने प्रैक्टिस किए ही किए होंगे। और अगर मैं बात करूं कि 10 घंटे की पढ़ाई हर दिन हम नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हर दिन पढ़ाई तो हमने करी ही होगी। यानी कुल मिला के मैं आज आप सभी लोगों को ये समझाने आई हूं कि इट डजंट मैटर कि इससे पहले, इन 5 दिनों से पहले आपने क्या किया। एक ऐसी चीज जो आपको अलग बना सकती है वो सभी के सभी भीड़ से जो शायद तैयारी तो करते हैं पर वो अंत दिनों में वो सेल्फ बिलीफ, वो सेल्फ कंट्रोल, वो डिसिप्लिन, जो भी सारी चीजें रिक्वायर्ड होगी उस दिन, उस 3 घंटे के अंदर, उस 180 मिनट में जब आप वो 150 सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, वो चीज वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं। मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जीत उसी की होती है, ये सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ा हुई चीज को अप्लाई करके आता है, ना कि ज्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि एक एकेडमिक एग्जामिनेशन है, सिलेबस बहुत वास्ट है, 10-10 2 यूनिट है। मैं खुद आप लोगों को जो है वो पूरा पूरा दिन पढ़ाती हूँ, बट हमेशा मैं एक चीज बोलती हूँ, ये मैटर नहीं करता कि मैंने 1500 सवाल निकाले, मैटर ये करता है कि 500 सवाल मैंने अपने हाथ से निकाले हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी नोटबुक्स भरी है, फर्क ये पड़ता है कि अगर मैं आज आपको एक खाली पन्ना दूं, एक पेन दूं और आपको बोलूं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझा दे, तो क्या आप समझा पाओगे? क्योंकि अगर आप समझा पाओगे तभी एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ के उसके 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को चुन पाओगे। तो यहाँ आज आपको ये डिसाइड करना है कि वो 0.4% में से ज्यादातर बच्चे वो होने वाले हैं जो उस 180 मिनट को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। तो इसी तौर पर आपको ये चीज समझनी होगी कि अगले 5 दिन में अपने ऊपर बिना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर डाले, एडिशनल अपने आप से कोई डिमांड रखे, ये समझना होगा कि जितना मैंने पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, जो मुझे करना था वो मैंने किया है और अब जो भी होगा वो मेरी डेस्टिनी होगी। अगले 5 दिन में मुझे जो चीजें आती है, जो चीजें मैं पढ़ चुका हूं, जितना भी मैं पढ़ चुका हूं, मैं बस उसे रिवाइज करूंगा और कोशिश करूंगा कि जो पढ़ा है उसे सही करके आऊं। 150 में से 150 सवाल सही नहीं करने हैं, हम सब जानते हैं। हमें वो करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। और ये जर्नी जो थी, ये जर्नी अब आपकी कंप्लीट होने वाली है। हमेशा हम याद रखते हैं, एक डायलॉग आपने सुना होगा ना, तैयारी जीत की नहीं होती,
तैयारी ही जीत है, तो उसे सेलिब्रेट करिए। आप सब लोगों ने जो करना था बेस्ट किया है। अब आपको ये याद रखना है कि अगले 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी होने वाला है वो आप सभी लोगों के एग्जाम में आपको बेनिफिट देने वाला होना चाहिए। इसी के साथ में आप सभी लोगों को मैं जो समझाना चाहती हूँ वो दिखा भी देती हूँ। जैसे कि आप लोगों सभी लोग देख रहे होंगे, देयर इज नो रीजन नॉट टू बी मोटिवेटेड बिकॉज यू कैन नॉट ऑलवेज बी द बेस्ट बट यू कैन ऑलवेज डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो ये 5 दिन रहेगा, इन 5 दिनों के अंदर आप बहुत कुछ सुनोगे, बहुत कुछ समझोगे, अपने आप को बहुत सारा ज्ञान दोगे कि यार ऐसे करना है, वैसे करना है, मेरे को ये तो किया ही नहीं, मैंने तो वो किया ही नहीं, मुझे वो करना चाहिए था, यार 10 घंटे पढ़ना चाहिए था, यार सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए था। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, 10 घंटे कभी कंप्लीट नहीं होंगे, बट हाँ ये चीज जरूर याद रखिएगा, अब आपने जो पढ़ लिया है, जितना पढ़ लिया है उतना मोर देन सफिशिएंट है। इस सेल्फ बिलीफ के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में जाइएगा और पेपर को अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड को कोई चीज बीट नहीं कर सकती। 100 टॉपिक पढ़े कोई बात नहीं, 100 चीजें सही करके आनी है। 50 पढ़े, 50 चीजें सही करके आने, बाकी जो भी होगा जैसा भी होगा बढ़िया ही होगा। आप सभी लोगों के लिए जो है वो इसी कड़ी के अंदर मैं लेके आने वाली हूँ एक सीरीज ऑफ मैराथन। इस मैराथन के अंदर 10 घंटे लगातार आऊंगी, कल सुबह 10 बजे 50 स्लाइड्स दिखाऊंगी, 500 कॉन्सेप्ट होंगे, 500 एमसीक्यूज होंगे और कोशिश करूंगी कि 90% पेपर आपका वहीं से बन सके। चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आपके लिए कुछ मीनिंगफुल कर पा रही हूँ, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके आप मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको एक दिन में पूरा पेपर 1 रिवाइज करना है तो कल सुबह 10 बजे भी आ सकते हो। बट एक चीज याद रखिएगा, सिलेक्शन सिर्फ एक ही जना करवा सकता है और आप वो खुद हो। धन्यवाद।